हेलो गाइस, मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल से पीके मैथ्स पर। जैसा कि हम लोग कल हेलो गाइस, मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल से पीके मैथ्स पर। और हम लोग पिछले वीडियो में 140 तक ऑब्जेक्टिव देखें, और अगर आपको मेरा ऑब्जेक्टिव अच्छा लग रहा है तो इसके प्लीज़ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। ये देखो, जब आप लाइक करते हैं, जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी मनोबल बढ़ती है, पढ़ाने में अच्छा लगता है, मन लगता है। तो अब देखो, हम लोग 140 तक देखे थे। बहुत जल्द आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं हम, बहुत जल्द। आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम हल करवाएंगे। अगर आपको सारे क्वेश्चन आपको हल करने आ जाते हैं तो समझ जाइए कि आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। तो यहाँ चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 141 पर। 141 को देखेंगे हम लोग। तो ये एक नई ही तकनीक है, नई ही एक यहाँ पर एक थ्योरम लगेगा। जैसा कि कल एक थ्योरी पढ़े थे हम लोग। क्या पढ़े थे कल के ऑब्जेक्टिव में? एक आया था कि समाकलन 0 to a fx dx हो, fx dx हो, समाकलन 0 to a fx dx हो, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको बदल सकते हैं। कैसे? 0 to a, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम रख सकते हैं, अंतर सिर्फ x के जगह हम a माइनस एक्स लिख सकते हैं। इस x के जगह इस x का क्या लिख सकते हैं? a माइनस, जो यहाँ पर क्या है? a है तो a माइनस एक्स, यहाँ b रहता तो b माइनस एक्स, यहाँ c रहता तो c माइनस एक्स। दैट मीन्स मेरा कहना है कि a के x के जगह हम क्या लिख सकते हैं बाबू? a माइनस एक्स। यानी जो यहाँ पर रहेगा उसके जगह पर हम a माइनस एक्स, b माइनस सिक्स, जिस इसके मुताबिक यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो सेम प्रोसेस देखो, लोअर लिमिट 0 से होनी चाहिए, अपर लिमिट कोई हो, ए बी सी डी कुछ भी हो, तब उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। x के जगह क्या लिखेंगे? a माइनस एक्स। सेम प्रोसेस, सेम प्रॉपर्टी। यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोले थे ना, इस प्रॉपर्टी का हर जगह यूज है, वाकई हर जगह यूज है। आज इससे रिलेटेड कम से कम 3-4 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ हम क्या करते हैं? बाय प्रॉपर्टी गुणधर्म लगाते हैं। गुणधर्म से गुणधर्म कह रहा है कि x के जगह a माइनस एक्स लिखो, a माइनस एक्स लिखो। यहाँ पर a क्या है? π/2 है, तो हम क्या लिखेंगे? π/2 माइनस एक्स। यानी x के जगह यहाँ a रहता है तो a माइनस एक्स लिखा जाता है, हम क्या लिखेंगे? π/2 माइनस एक्स। यहाँ a रहता है तो a माइनस एक्स लिखा जाता है, π/2 है, यहाँ पर क्या है? π/2 है, तो हम क्या लिखेंगे? π/2 माइनस एक्स। तो यहाँ पर जब लिखेंगे ये हो जाएगा समाकलन 0 to बाबू π/2, और हम लिखेंगे यहाँ tan के जगह tan रहेगा x के जगह π/2 माइनस एक्स, ठीक है, बटा में अंडर रूट tan के जगह tan x के जगह π/2 माइनस एक्स, और प्लस अंडर रूट अब क्या है? हम देख रहे हैं कॉट है तो कॉट लिख देते हैं, x के जगह π/2 माइनस एक्स। ये हमारा dx। देखो कुछ नहीं किए, क्या किए? प्रॉपर्टी से x के जगह π/2 माइनस एक्स, x का π/2 माइनस एक्स, x का π/2 माइनस एक्स रख दिए। फिर आगे जब इसको कैलकुलेशन किए 0 π/2, आपको पता होना चाहिए, 10 क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि tan ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। बताया गया है कि x का π/2 माइनस एक्स रखना है। अब 10 क्लास में पढ़े हो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बाबू? cot थीटा। यानी tan 90 माइनस एक्स बराबर cot एक्स, अंडर रूट tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, प्लस cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो इसको आप क्या मान लो? इसको मान लो, लेट कर लो कि ये i बराबर है। इसको क्या लेट कर लो आप? i बराबर है। तो अब क्या करो? इसको भी आप यहाँ पर i लेट किए हो, तो ये क्या आ गया बाबू? इसको मान लो, ये भी तो हमारा i ही है, i। इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड। जब इसको हल किए हो तो इसको मान लो आप इक्वेशन फर्स्ट, ये वाले पार्ट को मान लो इक्वेशन फर्स्ट, और ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया? इक्वेशन सेकेंड। तो जब ये वाला पार्ट इक्वेशन फर्स्ट, ये वाला इक्वेशन सेकेंड हो गया, तो यहाँ i और i को जोड़ेंगे, क्या करें? इक्वेशन फर्स्ट और प्लस इक्वेशन सेकेंड। आपको बता दें कि अगर आता है तो 1 नंबर, नहीं तो सीधे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बहुत आसान। या तो 1 नंबर, नहीं तो कितने नंबर का आता है बाबू?
5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड करेंगे तो आई प्लस आई यहाँ से हो जाएगा समाकलन रूट tan x अपॉन रूट tan x प्लस रूट cot x और प्लस रूट cot x बटा में देखो tan को हम पहले लिख देते हैं, tan को हम पहले लिख देते हैं tan x और प्लस cot x को बाद में लिख देते हैं cot x dx। अब जब बटा पर के जोड़ करोगे, क्या करोगे बटा पर के जोड़, तो देखो तो इधर क्या होने वाला है, इसका लघुत्तम सेम, क्योंकि दोनों एक ही बात है, जब एक ही बात है तो सेम हो जाएगा tan x प्लस cot x। ऊपर वाला उतर जाएगा, ये वाला कट जाएगा तो एक बार में बटा पर के जोड़ आता है, ये क्या हो गया बाबू tan x और ये क्या हो गया बाबू रूट cot x dx। अब यहाँ से दोनों क्या हो गए, यहाँ से दोनों के दोनों क्या हो गए खत्म, बचा क्या हमारा 1। और यहाँ देख रहे हैं आई और आई कितना 2i बराबर, देखो लिमिट छूट रहा है 0 से π/2 और यह भी 0 से π/2। तो अब देखो आप यहाँ क्या हो गया 0 से π/2 कट कर क्या हो गया 1, कट कर क्या हो गया 1 इंटू dx। आप बताओ 1 का क्या होता है x होता है, x समाकलन x 0 से π/2। अब देखो x के जगह एक बार अपर लिमिट और माइनस एक बार लोअर लिमिट, क्या है π/2। अब बताओ यहाँ से i बराबर क्या हो गया, यहाँ से i बराबर i दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो यहीं पर लिख देते हैं i बराबर 2 गुणा में इधर आएगा डिवाइड में, 2 गुणा में इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा π/2 इंटू 2, π/2 इंटू 2 बराबर दैट मीन्स π/4 आंसर। आई होप कि आप क्लियर हो। अब देखो जितना जल्द आप समझ सको, कहने का मतलब यह है कि आपको ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये या तो 5 नंबर के आते हैं और नहीं तो या तो 5 नंबर नहीं तो 1 नंबर का आएगा। ध्यान से सुनो, कई बार पूछ भी चुका है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 142 को देखेंगे। 142 क्या है स्क्रीनशॉट, यानी कि यहाँ पर π/4 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो 142 को हम देखेंगे, हम लोग मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं हम इसको। तो 142 क्या है, ये भी आसान है, इसी टाइप के क्वेश्चन है 142 भी, बहुत आसान बहुत नॉर्मल क्वेश्चन। देखो हार्ड है नहीं, आप लोग देख देख कर बनाते नहीं हो, बोलते हो हार्ड कोई क्वेश्चन नहीं होता। चलो देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा एकदम सेम टाइप है, वही है 0 से π/2 और रूट cos x बटा में रूट sin x प्लस रूट cos x dx। इसका भी π/4 आ गया, π/2 है ना, इसका भी π/4 आएगा, एकदम फिक्स है π/4 आना है। तो इसको भी सेम बनाओ, हम क्या लिखेंगे x के जगह, इसको लेट कर लेते हैं y, i इक्वेशन फर्स्ट i बराबर लेट कर लेते हैं। तो आप बताओ जब i बराबर आप इसको लेट करोगे, आप i बराबर लेट करोगे तो 0 से π/2 रूट साइन कॉस के जगह क्या लिखोगे साइन π/2 माइनस x के जगह बटा में नीचे भी अंडर रूट साइन π/2 माइनस x और प्लस अंडर रूट कॉस π/2 माइनस x, π/2 माइनस x। अब लिखने के बाद कुछ नहीं भाई, गुणधर्म से, कैसे से बाबू, गुणधर्म से आप लिख लिया dx। आप बताओ यहाँ पर क्या 0 से π/2 साइन 9 माइनस थीटा बराबर, साइन है बाबू, यहाँ ऊपर में कॉस है, ऊपर में क्या है कॉस है, कॉस 9 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा बटा में साइन 9 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 9 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। थीटा नहीं, सब में x है तो सब में x कर दो x, और ये हमारा x dx। इसको मान लो समीकरण 2। अब क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड कर लो, i और इसका भी i, i कितना हो जाएगा 2i, i और i कितना 2i, समाकलन 0 से π/2।
ये और ये जोड़ोगे, ये वाला लिख दो पहले एक बार, रूट कॉस एक्स बटा में अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस इसको भी अंडर रूट साइन एक्स बटा में अंडर रूट कॉस एक्स। तो देखो कॉस एक्स का पहले लिख लो, कॉस एक्स को क्या लिख दो, पहले लिख दो पहले अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। चलो वैसे ही लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझना चाहिए dx, यानी कि इसको यहाँ लिख दिए, इसको यहाँ लिख दिए। आगे देखें 2y बराबर 0 से π/2। आप बताओ दोनों चीज़ एक ही है, दोनों चीज़ क्या है बाबू, एक ही। जब एक ही है तो आ जाएंगे अंदर cos x प्लस अंडर रूट साइन एक्स। ये आप पहले साइन लिखे उसके बाद cos x के बाद बरोबर है। अब ये कटा बचा क्या, रूट cos x, हाँ प्लस ये और ये कटा बचा क्या हमारा रूट साइन एक्स बटा पर जोड़, आपको तो अच्छे से आता होगा। ये से ये ख़त्म, यानी क्या होगा 0 से π/2 है। और 1 dx, 1 का क्या होता है, 1 का होता है बाबू x, अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0। आप ही बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ जब बनाओगे तो एक बार π/2 रखोगे और -0, यानी इसलिए i बराबर बाबू i बराबर क्या हो गया, ध्यान से देखो तो ज़रा इस पार्ट में रेड वाला में i बराबर 2 गुणा में इधर आएगा भाग में होगा, यानी यहाँ क्या है π/2 है, यानी π/2 गुने नीचे आएगा गुने 1/2, यानी दैट मीन्स π/2। आंसर कितना आसान, नॉर्मल है। तो आप इसको क्या कीजिए, जितना जल्दी उसको कैसे शूट कीजिए। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखेंगे, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या है इसमें। ऑप्शन आपको दिखा दें, देखो ऑप्शन है 142, आप उसको शूट कर लीजिएगा। 142 नंबर आपको दिख रहा होगा, π/4 आया, यानी कि π/4। अब चलते हैं 143 पर। एक और क्वेश्चन इस टाइप के बनाएंगे, एक नहीं 2 बनाएंगे, वो अंत में। आज हम 155 तक बनाएंगे और वो अंत में। ये क्वेश्चन नंबर था बाबू, एक क्वेश्चन नंबर 142 था, 142 था। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम लोग चलेंगे 143 पर। ये थोड़ा सा अलग टाइप है, अलग टाइप का जो कल के टाइप्स हम पढ़ाए थे उसमें से है। इसके पावर एक्स एफएक्स वाले पर है, बहुत ही आसान है, स्क्रीनशॉट कर लिए, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट 143 को, कि 143 है क्या। 143 को देखते हैं, 143 143 क्या है बाबू, ये भी 5 नंबर का आया था, x + 1 का होल स्क्वायर dx। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, ये भी आसान है, बहुत आसान है। चलो देखते हैं, इसको बनाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। पहली बात, इसको क्या करो, समाकलन e के पावर x बटा में x + 1 का होल स्क्वायर dx कर सकता है। क्या कि e के पावर x को साइड कर लिए, बाकी सब जो कहते हैं e के पावर x को साइड कर दे, बाकी सब जो कहते हैं x ऊपर है नीचे सबसे में। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक जोड़ सकते हैं और एक घटा भी सकते हैं, ताकि ये कट जाएगा अपने मन से, एक जोड़ा गया और एक घटाया जाएगा। तो जब घटाओगे तो ये हो जाएगा समाकलन e के पावर x, ये हो जाएगा, अलग कर दोगे तो 1 + x बटा में x + 1 का होल स्क्वायर और प्लस -1 बटा में x + 1 का होल स्क्वायर dx। बस थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है कि 1 + x को अलग कर दिया गया है और -1 को अलग कर दिया गया है। आगे जब बनाओगे, आप आगे जब बनाओगे तो देखोगे ध्यान से, तो यहाँ से हम देख रहे हैं 1 + x, यहाँ 1 + x है, x + 1 को चाहे 1 + x को बात बरोबर है, एगो से एगो खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो गया तो बचेगा क्या बाबू, समाकलन e के पावर x 1 बटा में x + 1 और प्लस -1 बटा में x + 1 का होल स्क्वायर dx। एक बात हमेशा ध्यान दो, देख रहे हो ये जो है फलन तुम्हारा fx है और ये जो है इसका अवकलन है f'(x)। आप निकाल कर देखना, इसका अवकलन करके देखना, 1 बटा में 1 + x, 1 बटा में x + 1, 1 बटा में x + 1 का अवकलन करोगे तो आ जाएगा -1 बटा में x + 1 का करके देखना। तो जब जानते हो कि e के पावर s f(x) के बराबर होता है, तो इसका डायरेक्ट आंसर e के पावर x f(x) होता है, यानी f(x) हो गया 1 बटा में x + 1
प्लस सी। हो गया, आसान था, आराम था। तो आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, हम आपको क्वेश्चन को दिखा देने को ऑप्शन में है अथवा नहीं। जैसे 133 नंबर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, आप 143 नंबर को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी 143 नंबर का आंसर शीट तक हो गया था। और बी है आपका ई के पावर एक्स इंटू 1/x+1 प्लस सी। तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा ऑब्जेक्टिव सहित आपके सारे क्वेश्चन। अब चलते 144 सेम प्रोसेस है, वैसे ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये अगर इसको हम थोड़ा सा चेंज करें इसके रूप को, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस -1/x² dx, 1/x प्लस -1/x² dx। तो अब देखो यहाँ पर प्रॉपर्टी लग रहा है, अगर ये fx देखो 1/x का अवकलन होता है -1/x², 1/x का अवकलन होता है -1/x²। अगर ये fx है तो ये क्या है बाबू, f' x है। तो तुरंत प्रॉपर्टी पढ़े हो, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ई के पावर एक्स एफ एक्स f' बराबर ई के पावर एक्स f(x) प्लस सी आंसर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स f(x) का क्या है 1/x प्लस सी, दिस आंसर। बहुत आसान, बहुत ही आसान था। 144 को देख लो, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए ई के पावर एक्स बटा में एक्स प्लस सी, ई के पावर एक्स बटा में एक्स प्लस क्या होगा बाबू सी। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे 145 नंबर क्वेश्चन। ये बहुत ही इजी, सिंपल और आसान, जो कहो सो है। तो अब देखो देखेंगे 145 जो ये अवकल समीकरण पर आधारित है। हमेशा आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक में यहाँ से 1-2 को क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन जैसे मान लीजिए यहाँ जैसे घात और कोटि पूछता है इस यहाँ से क्वेश्चन। तो घात और कोटि हम क्वेश्चन लिखते हैं, अवकल समीकरण से है। नया टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है, अवकल समीकरण। देखो अवकल समीकरण दे देगा, अब दे देगा अवकल समीकरण क्या दिया है यहाँ पर, 1 प्लस डी वाई बटा में डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर d2y अपॉन dx स्क्वायर की कोटि और घात क्या है, कोटि और घात क्या है, ध्यान से देखना। हमको बताने कोटि और क्या बताने, घात 145 का है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 2,3, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1,2, ऑप्शन नंबर सी दिया है 2,2, ऑप्शन नंबर डी दिया है, इनमें से कोई नहीं। देखो कहने का मतलब कोटि 2 घात 3, कोटि 1 घात 2, कोटि 2 घात 2। तो देखो इसको देखने के लिए सबसे पहले आपको इक्वेशन पर गौर करना पड़ेगा। आपको इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा। और इक्वेशन में क्या गौर करना पड़ेगा, आपको इक्वेशन में यही गौर करना पड़ेगा कि y प्लस डी वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर d2y बटा में डी एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले देखो कोटि होता क्या है, ये देखो जो कोटि होता है अगर देखा जाता है, देखो डी के चुरकी पर यानी डी के जो ऊपर में जहाँ पावर का स्थान होता है वो वहाँ पर अगर 1 2 3 4 5 हो तो उसको कोटि कहा जाता है। जैसे यहाँ पर डी के पावर कुछ नहीं, तो देखो होल पावर की बात नहीं कर रहे हैं, डी की बात कर रहे हैं। पावर 2 रूप में होता है, जैसे एक तो हो जाएगा d2y बटा में डी एक्स स्क्वायर का होल पावर 3। तो देखो 2 स्थान है, इस स्थान को बोला जाता है कोटि, इस स्थान को क्या बोला जाता है, कोटि। इस स्थान यानी होल पावर वाले को बोला जाता है घात। ध्यान दीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट कर लिए यानी कि, तो अब देखिए यहाँ पर समझिए, यानी कि डी वाले के जो पावर होता है, डी वाले के जो पावर यानी ये बताता है कि अवकलन 2 बार किया गया है, इसको बोला जाता है कोटि और इसको बोला जाता है घात। इसको बोला जाता है कोटि, इसको बोला जाता है घात। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एक बात ध्यान दीजिए, जो घात होता है कोटि पर निर्भर करता है। जो घात होता है किस पर निर्भर करता है बाबू, कोटि पर निर्भर करता है। तो देखो सबसे अधिक d2, यहाँ पर d2 सबसे अधिक जो मान होगा वही हमारा कोटि होता है। अब जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं, एक dy बाई डी एक्स है,
एक dy/dx है और d2y/dx² है। तो यहाँ d के पावर 1 है, यहाँ d के पावर क्या है बाबू, यहाँ d के पावर 2 है। होल पावर की बात नहीं है, केवल पावर d के पावर, यानी कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, इसको कहा जाता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इस अभिक्रिया नहीं, प्रथम कोटि का अवकलज, इसको कहा जाता है द्वितीय कोटि का अवकलज। तो यहाँ पर जो घात है वो कितना है, 2। तो 1 बेसी है कि 2 बेसी है, 2 बेसी है। जब 1 बेसी है तो 2 बेसी है बाबू, 2 बेसी है। तो इसलिए इसका कोटि क्या हो जाएगा, इसका कोटि क्या हो जाएगा, 2। कोटि बराबर क्या होगा बाबू, 2। यानी कोटि बराबर, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, कोटि बराबर क्या होगा, 2। बातें समझो, हम ये होल पावर के काम नहीं है, हमको d के पावर, d1 है यहाँ पर, d2 है। जितने dy/dx होंगे सारे में देखा जाएगा कि सबसे अधिक कहाँ है। तो जो सबसे अधिक होता है वहीं क्या होता है, कोटि होता है। अब देखो यहाँ पर लिखा जो घात होता है कोटि पर निर्भर करता है। अब बताओ इसको होल पावर में कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, इसलिए इसका घात क्या हो जाएगा, 1। यानी घात के लिए अधिक होने से मतलब नहीं होता है, घात के लिए कोटि से मतलब होता है। घात के लिए किससे मतलब होता है, कोटि से। तो पहले कोटि ढूंढेंगे, कोटि क्या है बाबू, 2। यहाँ पर कोटि, यहाँ देख लो 2 है। इसका होल पावर वाला घात कहलाएगा, यानी ये 2 कोटि और घात 1। घात कितना, 1। 2,1 कहाँ है, 2,1 नॉन ऑफ दीज, 2,1 नहीं है, यानी क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पर ऑप्शन में 1 ही है बाबू, सी में 1 ही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऐसे लिखा गया इसलिए समझ में नहीं आया, 1 ही है यहाँ पर। 1 थोड़ा सा फ्रेश लिख देते हैं, हाँ 1 है। यानी कि यहाँ पर देखोगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अगर नहीं समझ में आया हो तो 146 बनाएंगे, 144, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन इस टाइप को देखेंगे हम लोग। 6-7 क्वेश्चन देखेंगे, आप क्लियर हो जाओगे। स्क्रीनशॉट हो गया, मिटाते हैं इसको। अब ध्यान दीजिएगा, घात जो होता है कोटि पर निर्भर होता है। घात किस पर निर्भर होता है, कोटि पर निर्भर होता है। सबसे पहले कोटि निकाल लोगे तो घात अपने आप आ जाएगा। तो चलते हैं, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 146 को। 146 जरा देखिएगा, क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। अवकल समीकरण दिया है d2y/dx² प्लस x³ dy/dx का होल पावर 3 बराबर x के पावर 4 की कोटि है। ऑप्शन नंबर दे दिया, ऑप्शन नंबर ए में 1, ऑप्शन नंबर बी में 2, ऑप्शन नंबर सी में 3, ऑप्शन नंबर डी में दिया है बाबू, ऑप्शन नंबर डी में क्या दे दिया है, 4। तो ध्यान से देखिए, समझिएगा यहाँ पर। तो अब बताइए कोटि क्या बताने हैं, कोटि बताने हैं, यानी dy/dx का जो d पर ऊपर पावर होता है, कितने कोटि का अभिक्रिया है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ dy/dx यहाँ पर है, dy/dx यहाँ पर है, तो यहाँ d के पावर में 2 है, यहाँ d के पावर में क्या है, 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। तो सबसे अधिक कौन है, सबसे अधिक कौन, ये देखो, ये जो होता है, यानी होल पावर वाले जो होता है उसको घात बोला जाता है। तो अब बताओ, यहाँ पर हम तो घात नहीं बताना है, हमको बताने हैं क्या, हमको बताने हैं कोटि, हमको बताने हैं कोटि। तो कोटि d के यहाँ 2 है, यहाँ d के क्या है, 1। d वाला कोटि कहलाता है, d वाला कोटि कहलाता है। तो d कितना है, 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। 47 देख लो, यहीं पर 47 देख लो। अवकल समीकरण दिया है, समीकरण क्या दिया है, समीकरण दिया है बाबू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर प्लस d2y/dx² बराबर 0 का घात। देखो घात पूछा, ऑप्शन नंबर ए में दे दिया 1, ऑप्शन नंबर बी में दे दिया 2, ऑप्शन नंबर सी में दे दिया 3, ऑप्शन डी में 0। ध्यान से देखिएगा। अब देखो यहाँ पर पहले कोटि, देखो बताने हैं आपको क्या, घात बताने के लिए कोटि चाहिए। घात जो होता है कोटि पर निर्भर होता है, कभी ध्यान देना। घात निकालने के लिए क्या चाहिए बाबू, कोटि। तो कोटि देखो, डी का यहाँ 1 है, यहाँ डी का 2 है, तो कोटि क्या हो गया, 2। इसी का कोटि वाला ऊपर को पावर में कुछ नहीं था, 1, यानी घात बराबर क्या हो जाएगा, 1। बात समझ में आ रही है। घात जो होता है कोटि का होल पावर वाला होता है। तो यहाँ कोटि 2 है, इसका होल पावर है, ये नहीं है तो 1 है, तो इसका 1 हो जाएगा। यानी घात ही नहीं कि ज़्यादा है तो 2 लिख देना, ऐसी बात नहीं। यानी 1 है तो 1, अभी नहीं कि 2 है तो 2 लिख देना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148 पर। 148 आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा, धीरे धीरे आ जाएगा। देखेंगे हम लोग लगभग 153-54 तक यही क्वेश्चन, 53 तक यही देखने वाले हैं हम। 143 के बाद 148 को देखो तो ज़रा, 148 आप बताओ, 148
148 149 हम आपके बोर्ड पर लिख दे रहे हैं। 148 हम लिख दे रहे हैं यहाँ, 47 ही बताए हैं, 46 बताए हैं, 47 लिखते हैं, 47। अवकल समीकरण दिया 1 प्लस, नहीं 47 बता देना बाबू, 48, ठीक। 48 क्या है, dy बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर 0 का घात ए में क्या है 0, बी में क्या है 1, सी में क्या है 2, डी में क्या है, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। 48 अब देखकर बताओ तो जितना जल्दी घात क्या होगा। हम तली 49 बना देते हैं, 149 बता दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं 149 क्या है, समीकरण दिया है आपका 2x² d2y बटा में dx² माइनस 3dy बाई dx प्लस y बराबर 0 की कोटि है, कोटि है यानी ऑप्शन में दे दिया 2, ऑप्शन बी में दे दिया 1, ऑप्शन सी में दे दिया 0, ऑप्शन डी में दिया, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। 150 हम लिख दे रहे हैं, बताते रहिए आप, आंसर आपको आ रहा है तो बताते रहिए। 150 लिख रहे हैं। अवकल समीकरण आपको दिया है xy d2y बटा में dx² प्लस x इंटू dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस y इंटू बराबर 0 की कोटि बतानी है। तो कोटि देखिए, तो यहाँ ऑप्शन ए में क्या है 0, ऑप्शन बी में क्या है 1, ऑप्शन सी में क्या है 2, ऑप्शन डी में क्या है बाबू 3 है। तो अब चलते हैं, देखते हैं, अब मिलाते हैं हम अपने आंसर शीट को। देखो घात बताने हैं, तो घात किस पर डिपेंड होता है, कोटि पर। घात किस पर डिपेंड होता है, कोटि पर। तो आप देखो जरा, यहाँ dy बाई dx एक ही है, इसका घात यानी होल पावर कितना है 1 है, यानी होगा क्या 1, सिंपल था। अब यहाँ पर बताने हैं कोटि, यहाँ dy बाई dx है और dy बाई dx, देखो dy y से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब dy बाई dx। तो अब बताओ यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है 2 है, तो सबसे ज़्यादा कौन है 2, यानी 2a। यहाँ पर कोटि बताने हैं, यहाँ पर क्या बताने हैं कोटि यानी d के पावर वाला, d वाला। तो यहाँ dy बाई dx, यहाँ dy बाई dx, यहाँ पर dy बाई dx, यहाँ कई गो एगो, यहाँ कई गो एगो, यहाँ लेकिन कई गो 2 गो, तो 2 गो कोटि यानी 2 हो गया। तीनों में कोटि बता, ऊपर वाला में घात बताना था तो होल पावर 1 हो गया, इसमें कोटि बताना था, इसमें भी कोटि बताना है। आई होप अब क्लियर हो। अब चलते हैं 50 के बाद 51, 52, 53 को देख लेते हैं। ये दोनों सेम क्वेश्चन है। 53 क्या कहता है, इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप, स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं। उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। 53 को देखते हैं, 153, 153, 50 से ना बनाए बाबू, 151। चलो 151 वैसे ही हम इसका यहाँ पर लिख दे रहे हैं dy बाई dx के पावर 4 प्लस 3y इंटू d2y बटा में dx² बराबर 0। तो का घात बताने हैं, ऑप्शन लिख लेते हैं। ए में दे दिया, बताओ देख कर बताओ जल्दी, 0, बी में दे दिया 1, सी में दे दिया 2, डी में दे दिया 4। चलो 157 के बाद 158 को लिखते हैं, 58 नहीं 57 नहीं बाबू, 51 है, 52 लिखते हैं। 52 क्या है, समीकरण d2y बटा में dx² के पावर 3 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस साइन dy बाई dx प्लस 1 बराबर 0 की घात। यहाँ ऑप्शन देखना, ऑप्शन नंबर ए में है 3, ऑप्शन नंबर बी में है 2, ऑप्शन नंबर सी में है 1, ऑप्शन नंबर डी में है परिभाषित नहीं।
अब देखो यहाँ, अब पहला वाला क्वेश्चन देखो तो घात क्या होगा। घात क्या होगा तो सबसे पहले घात के लिए घात जो होता है कोटि पर निर्भर करता है। कोटि देख लो, कोटि कितना है, कोटि कितना है, यहाँ 2 यहाँ 1, तो कोटि 2 है। जब कोटि 2 है तो इसका पावर में कितना है, पावर में कितना, जब कोटि 2 है तो इसके पावर में कितना है, कुछ नहीं है तो 1, तो घात क्या हो जाएगा 1। यानी कोटि का पावर वाला होता है, न कि ज़्यादा है 4 है तो 4 लिख देंगे, नहीं 1 होता है। क्या होगा, आई होप क्लियर। इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो घात के लिए एक और बात नोट पॉइंट क्रिएट कर लो आप। अगर आपका dy बाई डी एक्स, अगर आपका dy बाई डी एक्स या dy बाई डी एक्स का दूसरा संकेत होता है y डैश, या d2y भी डी एक्स स्क्वायर हो, या कोई भी मतलब y के साथ हो, जैसे dy बाई डी एक्स हो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो, या d3y बटा में डी एक्स क्यू हो, या y ट्रिपल डैश है, y सिंगल डैश, ये सारे मान अगर साइन के, कॉस के, लॉग के, ई के पावर के हों, जैसे मान लो, डैट मीन्स मेरा कहने का मतलब है कि साइन dy बाई डी एक्स हो जाए, या कॉस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो, या आप कह सकते हो लॉग dy बाई डी एक्स हो जाए, या आप कह सकते हो साइन y डबल डैश हो जाए। इस सारे मान में घात निकालना संभव नहीं है। क्या हम बोले, सारे मान में अगर साइन, लॉग, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक्स, ई पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ए पावर एक्स, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, डी थीटा के जगह या एक्स के जगह डी वाई बाई डी एक्स दे दे, डी वाई बाई डी एक्स दे दे, या डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दे दे, या वाई डबल डैश दे दे, वाई ट्रिपल डैश दे दे, तब जो होता है वहाँ पर घात निकालना संभव नहीं है, वहाँ केवल कोटि निकाली जाती है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है, साइन, और साइन के साथ क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। साइन के साथ एक्स रहे तो काम चल जाएगा, साइन के साथ वाई रहेगा तो उसका घात निकल जा सकता है, लेकिन यहीं एक्स वाई न रह करके डी वाई बाई डी एक्स हो जाए, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाए, तो वहाँ पर घात निकालना पॉसिबल नहीं है। नोट पॉइंट क्रिएट कर लो अपने माइंड में, नहीं हो तो अपने कहीं पर या आप लिख लीजिए इसको। यहाँ देख रहे हो डी बाई डी एक्स किसके साथ है, साइन का, जब साइन के साथ है तो घात निकालना पॉसिबल यानी कि परिभाषित नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। आप जाकर एनसीईआरटी का बुक का एग्जांपल पढ़ लीजिए, वहाँ पर भी एक क्वेश्चन ऐसा है। आप क्या बोलते हैं कि एक्सरसाइज देखिएगा तो एक्सरसाइज के अंत में ऑब्जेक्टिव देता है, वहाँ पर भी है। तो चलो इसको स्क्रीनशॉट कर दो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 153, हाँ 153 को देखते हैं। उम्मीद करते हैं हो गया, इसको मिटा दें, इरेज कर दें। हाँ तो चलो देखते हैं हम 153 क्या है। 153 देखते हैं। 153 घात कोटि बहुत पढ़ लिया हम लोग। अवकल समीकरण दिया है dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर ई पावर एक्स। तो यहाँ पर कोटि बताने हैं। क्या बताने हैं बाबू, कोटि। तो बताओ, एक ही dy बाई डी एक्स है, कोटि भी 1 और घात भी 1, यानी कोटि बराबर क्या हो जाएगा, कोटि 1 है, कोटि 1 और घात भी 1, यानी कोटि बराबर क्या हो जाएगा बाबू 1, कोटि बराबर 1। दिस इज आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन ए में देख लो 2 लिखा है, ऑप्शन बी में देख लो क्या लिखा है -1 लिखा, ऑप्शन सी में 1 लिखा, ऑप्शन डी में -2 लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा। आई होप क्लियर। आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। 2 क्वेश्चन और बचा, 154 और 155, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। वो भी बहुत आसान है, हार्ड नहीं है, बहुत 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 ज़्यादा आसान। बोल रहे थे ना कि वो वाला प्रॉपर्टी x के जगह a-x लिखना, उसी पर बनाना है, जो हम नहीं बनाया अभी। पहला क्वेश्चन √10x वाला, √10x बटा में √cot x प्लस √10x, उस टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 154 है क्या, 0 से 4, 0 से 4 है, 0 से क्या है बाबू 4 है, साइन 4 नहीं π/2 है, 0 से कितना है π/2, साइन पावर 4x बटा में साइन पावर 4x प्लस साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x dx। सेम क्वेश्चन, x के जगह π/2 - x रख दो,
पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसको मान लो आई है। तो जब आई मान लोगे तो अगला स्टेप में आई बराबर लिखोगे पाई बाई 2 माइनस, पाई बाई 2 से लेकर 0 तक साइन 4 और पाई के जगह एक्स के जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन 4 एक्स के जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स, कॉस 4 एक्स के जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। आगे देखोगे 0 से पाई बाई 2, इसको मान लोगे समीकरण फर्स्ट। 0 से पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस होता है कॉस 4x, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस होता है कॉस 4x, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन होता है साइन पावर 4x dx। इक्वेशन फर्स्ट और प्लस इक्वेशन सेकेंड, आई और आई कितना आई 2i बराबर, इसको और इसको जोड़ो तो 0 से पाई बाई 2 जोड़ रहे हैं डायरेक्ट, ये और ये दोनों सेम है, देख लो बढ़िया से, साइन कॉस कॉस साइन एक ही जैसा है, सेम है, तो सेम है तो सेम, साइन पावर 4x इंटू कॉस, ओहो साइन कॉस पावर 4x और प्लस साइन पावर 4x, लघुत्तम एक ही हो जाएगा और नीचे वाला सेम हो जाएगा, वही बात साइन 4x प्लस कॉस 4x, जोड़ कर देख लो, इसको और इसको जोड़ कर देख लो dx, यहाँ से 1। अब बताओ 2i बराबर 1 का अवकलन क्या होता है x होता है x, अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0, यानी यहाँ से हो गया बाबू i बराबर 2 गुना में है भाग में हो गया, अपर लिमिट रखोगे पाई बाई 2 बराबर पाई बाई 4, दिस इज आंसर। आई होप क्लियर, बहुत आसान था, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम यहाँ पर आपको ऑप्शन दर्शा दें, ऑप्शन यहीं पर लिख दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए में पाई बाई 2, ऑप्शन नंबर बी में माइनस पाई बाई 2, ऑप्शन नंबर सी में पाई बाई 4, ऑप्शन डी में माइनस पाई बाई 4, यानी होगा ऑप्शन सी। आप क्या कीजिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पाई बाई 4 लिखे हैं, ये पाई बाई 4 लिखे हैं, ये माइनस पाई बाई 4 लिखे हैं, स्क्रीनशॉट कर लिए। जब कर लिए तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का लास्ट क्वेश्चन 155 देखेंगे। आज मेरे को वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि आज तबीयत कुछ डाउन है, फिर भी हम बनाए हैं आपके लिए कि आपका टाइम लॉस ना हो, प्लस में आपके पास टाइम कमी है, टाइम की एग्ज़ाम सर पर है, सारे चीज़ देखना है। सेम वही प्रोसेस 0 रूट ए अपॉन रूट एक्स है, रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स डी एक्स। लेट मतलब माना कि आई बराबर आता ना, इक्वेशन नंबर कहता ना फर्स्ट। अब क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट देख लिए। अब आई बराबर 0 to a, एक्स के जगह क्या रखेंगे a माइनस एक्स, यहाँ पर क्या है a है तो a माइनस, पिछला क्वेश्चन पाई बाई 2 था तो पाई बाई 2 माइनस एक्स रखे थे। अंडर रूट एक्स के जगह a माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स आ प्लस एक्स के जगह a माइनस एक्स आ प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स के जगह a माइनस एक्स, यानी x के जगह a माइनस एक्स, एक्स के जगह a माइनस एक्स, एक्स के जगह a माइनस एक्स हो गया। फिर i बराबर समाकलन 0 to a अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट a माइनस एक्स आ प्लस, देखो यहाँ माइनस ले माइनस है प्लस है खत्म, माइनस माइनस प्लस एक्स अंडर रूट एक्स, अंडर रूट a से a खत्म, माइनस माइनस प्लस एक्स डी एक्स। इक्वेशन समीकरण 2, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड करोगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड करोगे तो ये हो जाएगा आई और आई कितना आई 2i बराबर समाकलन 0 to a, इसको जोड़ोगे तो नीचे वाला देखो सेम है, बस थोड़ा सा अलग अलग में। अगर ए आप बताओ 2 + 4 बराबर 4 + 2 नहीं हो सकता है, हो सकता है ये दोनों आपस में बराबर है, यही थोड़ा सा है, ये पहले है तो इसमें बाद में है। इसका लघुत्तम करोगे तो क्या हो जाएगा एक ही, रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए प्लस एक्स, दोनों एक ही है। जब एक ही होता है, अगर 4 4 होता है तो 4 4 गुणितम 4 होता है, 5 5 गुणितम 5 होता है। फिर ऊपर वाला जो कहते हैं उतर जाएगा ए रूट एक्स, इसका रूट ए प्लस एक्स डी एक्स। अब बताओ ये से ख़त्म, जब ख़त्म होता है 2i बराबर बचा का 0 to a 1 इंटू डी एक्स। अब बताओ 1 का समाकलन x, 1 का समाकलन x, अपर लिमिट है लोअर लिमिट 0, यानी i बराबर अपर लिमिट रखो, एक बार लोअर लिमिट 1/2 कर दो, गुणा में है क्या कर दो भाग में, तो यहाँ से हो जाएगा a/2, दिस इज आंसर। ऑप्शन में मिला लो, ऑप्शन
आप इसका ऑप्शन दिखा दे रहे हैं हम, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम ऑप्शन इसका दिखा रहे हैं क्योंकि लास्ट है, देख लीजिए। ऑप्शन यहाँ पर हमारा A/2 होगा यानी ऑप्शन नंबर इसका होगा C। तो बाबू मन लगा कर पढ़ो, जो भी कमियां हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो रहा है, आप हमसे शेयर कीजिए। हम आपको कोशिश करेंगे, पूरी की पूरी कोशिश करेंगे आपको हेल्प करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।